जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, वीरवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी ने आपको कैसे ब्लेस कर दिया। आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी, ये आपको समझ भी नहीं आएगी। तो मेरी बात मानो संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम योगेश अंकल का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं योगेश, मैं एक गुरुजी की संगत हूँ और मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर इतनी परेशानियां थी संगत जी, कि एक के बाद एक संगत जी मेरी लाइफ में परेशानियां आती जा रही थी और मैं बिल्कुल तंग आ चुका था संगत जी। मेरा जीने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि संगत जी बचपन से मैं इन परेशानियों को देख रहा था। बचपन से ही संगत जी दिक्कत देख देख के संगत जी बिल्कुल मेरा मन भर गया था। अब जीने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगा संगत जी। गुरु जी अगर मेरे को पहले मिले होते ना, यानी कि गुरु जी के साथ अगर मैं पहले जुड़ा होता, तो इन सब परेशानियों से गुरु जी मेरे को निकाल लेते। पर संगत जी हो सकता है मेरा समय ना आया हो गुरु जी के साथ में जुड़ने का, वो टाइम ना आया हो संगत जी, इसीलिए गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा नहीं। तब मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जबकि संगत जी मैं दिल्ली के अंदर ही रहता हूँ पिछले 30 सालों से, पर मेरे को तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी संगत जी पता नहीं था। मैं अब अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज आप सत्संग को ध्यान से सुनना और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको दबा दीजिए संगत जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक दुकान में संगत जी नौकरी करता हूँ, ज्वेलरी की दुकान है। आज भी संगत जी मैं वहीं पे नौकरी करता हूँ। अब क्या हुआ देखो आप संगत जी, जहाँ पे मैं मतलब नौकरी करता हूँ ना, वहां का मैं आपके साथ नाम नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि संगत जी देखो, मैं किसी का नाम बताने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अपना सत्संग शेयर करने आया हूँ, जो कि गुरु जी महाराज ने जो मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ संगत जी। दिल्ली के अंदर करोल बाग नाम की जगह आप सबको पता होगा, वहाँ एक ज्वेलरी की दुकान है, बहुत बड़ा दुकान, क्या संगत जी शोरूम है। वहां पे संगत जी मैं नौकरी करता था, आज भी करता हूँ। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे जो मालिक है ना, जो मेरे ऑनर है दुकान के, जो बड़े भैया हैं संगत जी, मैं उनको बड़े भैया ही कहता हूँ। उनके ना संगत जी एक कस्टमर ने आना था, पर वो संगत जी उनकी ना आदत थी, वो सुबह लेट आते थे और वो संगत जी जल्दी चले जाते थे। तो जो दुकान वगैरह संगत जी वो हम लोग ही बंद करते थे, और हमारे एक मैनेजर हैं दुकान के, तो उनके पास सारी चाबियां होती थी दुकान की संगत जी, पूरे शोरूम की चाबियां। आप सबको पता ही होगा कि ज्वेलरी की दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर संगत जी कितना मतलब कीमती सामान होता है, गोल्ड होता है, डायमंड होते हैं संगत जी, बहुत कॉस्टली सामान होता है और बहुत मतलब कीमती होता है वो सामान। थोड़ा सा भी सामान अगर इधर उधर हो जाए संगत जी, ज्वेलरी इधर उधर हो जाए, तो हमारा तो संगत जी लाखों रुपए का नुकसान हो जाता था। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक आंटी हमारे शोरूम के ऊपर आते हैं संगत जी, उन्होंने एक मतलब हार सोने का उन्होंने लेना था, मतलब गोल्ड का हार था संगत जी, उसकी कीमत थी 2,20,000 रुपए संगत जी, उसकी कीमत थी। और तब जो मेरे दुकान के जो ऑनर है संगत जी, जो बड़े भैया हैं, वो तब दुकान में ही थे, शोरूम में ही थे, तो उन्होंने संगत जी सारा कुछ डिस्काउंट वगैरह करके ना सब कुछ संगत जी फाइनल कर दिया था कि आपको इतने पैसे लग जाएंगे, 2,20,000 रुपए। अब संगत जी क्या हुआ, शाम हो गई, वो आंटी भी संगत जी मतलब वो आंटी ना मेरे पास ही आई संगत जी। मैं ना सेल्समैन हूँ संगत जी, मतलब शोरूम के अंदर अपने जो मेरी जहाँ मैं नौकरी करता हूँ संगत जी, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। वो आंटी सीधा मेरे पास आए और मेरे से ही संगत जी उन्होंने मतलब वो जो
जो मतलब गोल्ड का हार था वो उन्होंने मेरे थ्रू ही लिया संगत जी। और मेरे को पता है वो क्या देते हैं संगत जी। वो अपने आंटी मतलब काफी एज के थे होंगे, 65 प्लस होंगे, मतलब बहुत एज के थे संगत जी। पर वो मतलब बहुत ज्यादा संगत जी मेरे को वो अमीर लग रहे थे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संगत जी वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर अकेले आए थे, बाहर उनका ड्राइवर खड़ा हुआ था और वो आंटी बिल्कुल अकेले थे। अब क्या हुआ कि मेरे को संगत जी वो अपना पर्स में ऐसे मतलब खोलते हैं, पर्स अपना जो पूरा उनका बैग था वो खोलते हैं और अंदर से एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप वो मेरे को देते हैं। वो कहते हैं संगत जी मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे लगा कि हो सकता है कुछ इन्होंने मतलब गुरुजी का स्वरूप जो मुझे दे रहे हैं ये कौन है, हो सकता है कोई ज्वेलरी के ऊपर जैसे कोई संगत जी रिंग पे जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा मतलब बनवाते हैं या कुछ ऐसा, मेरे को ऐसा दिमाग में आया। पर मैंने संगत जी आंटी से पूछा कि आंटी ये मतलब मैं क्या करूं, तो आंटी कहते हैं ये आप रख लो। मैंने कहा ये कौन है आंटी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। वो कहते हैं ये गुरुजी हैं हमारे। अब मैंने संगत जी फटाफट से पॉकेट में रख लिया और हाथ जोड़ के ऐसे कर लिया संगत जी। वो आंटी भी चले गए। पर आंटी ने संगत जी वो गोल्ड का जो हार था ना वो उस समय लिया नहीं। अब मेरे जो दुकान के जो बड़े भैया हैं संगत जी, जो ऑनर है, वो भी कहने लगे कि इतना डिस्काउंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो लेके भी नहीं गए। अब क्या होगा। अब संगत जी मैंने कहा हो सकता है वो उनको किसी को दिखाना हो तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं संगत जी। मेरे वो बड़े भैया जो दुकान के थे ना, जो ऑनर हैं, वो संगत जी वहां से चले गए। अब क्योंकि संगत जी उनका टाइम था, मतलब वो लेट आते थे और जल्दी चले आते थे दुकान से। और जो दुकान संगत जी हम लोग ही बंद करते थे और जो हमारे मैनेजर हैं उनके पास ही सारी चाबियां वगैरह सब कुछ रहता था। अब संगत जी क्या हुआ कि वो जो ऑनर मतलब थे, जो मेरी दुकान के ऑनर है संगत जी, बड़े भैया, वो मुझे कहते हैं कि क्या मतलब क्या कह रही थी वो आंटी, वो सामान लेंगे भी या नहीं। मैंने कहा पता नहीं वो लेंगे कि नहीं, पर मुझे लगता है वो लेंगी और वो किसी को दिखाने के लिए मतलब लाएंगी शायद। संगत जी अगले दिन का वेट करा, वो आंटी फिर से सुबह सुबह आ गए। हमने वो दिन तो वेट करा ही करा पूरी रात तक। अगले दिन संगत जी मेरे को था कि चलो आंटी आएंगे, मतलब ज्वेलरी थोड़ी सी हमारी सेल हो जाएगी। वैसे भी आजकल संगत जी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था काम, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा है संगत जी, सोना बहुत ज्यादा महंगा है, तो इसलिए लोग कम ही खरीदते हैं आजकल। अब मेरे संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरी जो शर्ट है ना वो मैं 3-4 दिन पहनता हूँ संगत जी। क्योंकि संगत जी वो मेरी जो शोरूम है ना संगत जी हमारा, उसकी एक वो ड्रेस है, मतलब हम सबको वही कपड़े पहनने होते हैं, हमारे पास एक एक कपड़े हैं संगत जी और है नहीं। तो जो शर्ट है संगत जी मैं वो मतलब 3-4 दिन पहनता हूँ और घर जाके संगत जी मैं उसको हैंगर से मतलब कि उसको मैं हैंग कर देता हूँ कि मैं ये मतलब कल मेरे काम आ जाएगी। अब संगत जी मैं अगले दिन भी वही मतलब शर्ट पहनी हुई थी मैंने, और मेरे को ध्यान नहीं था कि मतलब गुरु जी का जो स्वरूप मेरे को वो आंटी जी ने दिया था ना वो मेरी पॉकेट में था अभी भी। मैंने संगत जी पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, मैंने वो घर जाके भी मतलब फिर से मैं दुकान में भी आया अगले दिन सुबह, मैंने तब भी संगत जी गुरु जी का स्वरूप देखा तक नहीं। पता नहीं ऐसी क्या बात थी या मतलब दिमाग से निकल गया कुछ ऐसा संगत जी, तो मैंने देखा तक नहीं गुरु जी महाराज का स्वरूप। अब क्या हुआ संगत जी, मतलब 10 बजे हम दुकान खोल लेते हैं। हमारे जो मतलब ऑनर हैं, जो मतलब शोरूम के जो ऑनर है वो संगत जी 12-1 मतलब 12 बजे कभी 1 बजे कभी 2 बजे ऐसे आते हैं, पर हम 10 बजे पूरे दुकान खोल लेते हैं। संगत जी हमने दुकान खोली, 11:10 पे वो आंटी फिर से मेरी मतलब दुकान पे आते हैं, सीधा मेरे पास आते हैं। वो मुझे कहते हैं कि जरा वो हार दिखाना, मतलब जो गोल्ड का जो मैं पसंद कर गई थी आपके पास कल। मैंने कहा लो आंटी आपको लेना है अब। वो आंटी कहते नहीं नहीं मैंने अभी मतलब इस पे लेना नहीं है, लेना है पर अभी मैं ये लेके नहीं जाऊंगी, आपने इस पे ना कोई संगत जी उन्होंने कोई काम करवाना था, उस पर संगत जी कुछ लिखवाना था। मैंने कहा आंटी बिल्कुल लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसके लिए ना 1 दिन लग जाएगा। अब आपको कल अगर आप आ सको तो मतलब आपको मिल जाएगा पूरा तैयार। संगत जी उन्होंने पता है क्या लिखवाना था उसके ऊपर, हार के ऊपर बिल्कुल छोटा सा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। अब मैंने संगत जी जब आंटी जी से पूछा कि आंटी क्या लिखना है आप मेरे को बता दो, मैं लिख के रख लेता हूँ, तो मैं जो मेरे कारीगर आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा, तो आज शाम तक वो बिल्कुल तैयार कर देंगे, तो सुबह आकर आप इसको ले जाना। संगत जी क्या हुआ कि वो आंटी कहते चलो आप लिख लो, मतलब लिख के रख लो कागज के ऊपर। मैंने कहा आंटी क्या लिखना है, वो आंटी कहते ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख लो बस। मैंने कहा ये तो बहुत मतलब
ये तो बहुत लंबा मतलब नाम है, किसका नाम है ये? वो आंटी कहते बस यही लिखना है। अब मैंने संगत जी वो जो जो कागज के टुकड़े पे मैंने वो लिखा था, मैंने वो रख लिया, हार के साथ ही संगत जी बॉक्स बंद करके रख दिया। अब मेरे ऑनर आए संगत जी, वो आंटी चले गए। ऑनर आए दुकान के बड़े भैया, मैंने कहा वो आंटी आए थे, वो कह रहे थे कि इसके ऊपर ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखना है। जो मेरे दुकान के जो बड़े भैया थे संगत जी, वो भी मतलब ऐसे हो गए कि ये क्या लिखवा रहे हैं वो आंटी, मतलब इतना बड़ा नाम है, अब इतने छोटे से हार के अंदर और इतना बड़ा नाम कैसे लिख पाएंगे? तो संगत जी मैंने कहा नहीं कि नहीं बाबूजी, वो जो हमारे कारीगर है ना संगत जी, वो कर देंगे। वो आगे से कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको बोल दूंगा कि वो कर देगा शाम तक, और सुबह मैंने कहा वो आंटी आएंगे तो वो ले जाएंगे। संगत जी मेरे मतलब दुकान के बड़े भैया कहते हैं, वो आंटी का नंबर वगैरह लिया था आपने? मैंने कहा बिल्कुल लिया था। और वो कहते आंटी कुछ पैसे या कुछ एडवांस कुछ दे गई है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल संगत जी, वो 50,000 रुपए आंटी मेरे को दे गए थे कि ये लो, मतलब ये अब ये मेरा हो, बस आपने इस पे काम करवाना है, जो उस पे लिखवाना है बस, और मैं कल सुबह ले जाऊंगी। संगत जी एकदम से मेरी दुकान के जो ऑनर है वो कहते हैं कल तो दुकान नहीं खुलेगी, कल दुकान नहीं खुल पाएगी क्योंकि कल हम सब ने बाहर जाना है, तो कल तो शॉप बंद रहेगी, तो फिर आंटी कैसे आएंगे? मैंने संगत जी मैंने कहा मैं आंटी से पूछ लेता हूँ कि आप परसों ले सकते हो उसको, क्योंकि कब मतलब कि कल दुकान नहीं खुलेगी। तो मैंने आंटी को कॉल करा संगत जी, मेरे पास नंबर था। वो आंटी कहते नहीं मेरे को तो कल ही चाहिए, मेरे को तो ये कल ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी कल मेरी बेटी की शादी है तो उसने पहनना है, तो कल ही मुझे चाहिए ये, तो प्लीज आप थोड़ा सा कर लेना। संगत जी मैंने अपने बाबूजी को बताया, अपने जो मतलब दुकान के ऑनर हैं, कि आंटी कह रहे हैं मुझे कल ही चाहिए। वो कहते अब कल दुकान बंद रहेगी, हमने बाहर जाना, हमारी टिकट्स हैं पूरी हुई हुई हैं, तो अब क्या करें? संगत जी उनको ना मेरे जो ऑनर है दुकान के संगत जी, उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। वो कहते चल ऐसा कर, तू ये हार अपने मतलब शाम को जैसे रेडी हो जाएगा तू अपने घर ले जाइयो, सुबह आंटी जैसे आएंगे कॉल करेंगे आने से पहले, तू दुकान के बाहर आके आंटी को दे दियो, पैसे ले जाइयो, और बाकी मैं आ जाऊंगा फिर एक दिन के बाद। मैंने कहा ठीक है बाबूजी ऐसा कर लेंगे। संगत जी मैं घर गया, शाम को जैसे वो हार बिल्कुल तैयार हो गया था, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी भी लिख दिया था कारीगर ने। मैंने आंटी को जाते ही घर पे ना फोन कर दिया कि आंटी आपका हार बिल्कुल रेडी है, मतलब गोल्ड का, आप अब सुबह आके ले जाना, मैं तो आपको दुकान के बाहर ही मिलूंगा क्योंकि दुकान हमारी बंद है कल, तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आप बाकी जो हमारे जो पेमेंट है वो आप सारी करवा देना, मैं आपको हार दे दूंगा। आंटी कहती चलो ठीक कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। संगत जी क्या होता है कि रात को ना हमारे घर में, अब देखो आप ये बड़ी हैरानी वाली बात है, गुरु जी का वो स्वरूप मेरी पॉकेट में ही था अभी तक, क्योंकि संगत जी 3-4 दिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं शर्ट पहनता हूँ, क्योंकि हमारे संगत जी शोरूम का एक मतलब कि ये यूनिफॉर्म है संगत जी, हमारी ड्रेस हमें पहननी पड़ती है। तो संगत जी वो गुरु जी का स्वरूप मेरी पॉकेट में ही था अब तक, और मेरे को ध्यान भी नहीं था। अब संगत जी मैं वो हार मतलब जैसे ही घर में गया, मेरी आंटी ने देखा कि मतलब ये तो बड़ा महंगा हार है, मैंने कहा इसको अलमारी में रख दो सेफ जगह पे, क्योंकि मुझे सुबह एक आंटी को ये देना है और मतलब उनका है ये। वो कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं रख देती हूँ। संगत जी मैं गया घर जाके खाना वगैरह खाया और सो गया, क्योंकि संगत जी सुबह से थका हुआ था, अब काम भी करा हुआ था इतना, तो दुकान पे काम तो होता ही है, तो थक चुका था संगत जी बिल्कुल। हमारे घर में संगत जी 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं, मेरी आंटी और मेरा एक छोटा बेटा वो सोते हैं, और दूसरे कमरे में संगत जी कोई भी नहीं सोता, वहां हमारी जो अलमारी है संगत जी वो वहां पे है। अब क्या हुआ संगत जी पता नहीं ये किसका काम था कि किसने मतलब करवाया, ये मुझे नहीं पता। मेरे घर में रात को आते हैं चोर और हमें पता भी नहीं चलता। हम संगत जी सब सो रहे थे, मैं भी मतलब मेरी आंटी भी, मेरा बच्चा भी संगत जी सो रहा था आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें सुबह सुबह 4-5 बजे संगत जी इतनी आवाजें आती हैं तोड़ने की, जैसे कोई चीज को तोड़ते हैं ना, जैसे मतलब अलमारी को तोड़ रहे हैं, जैसे कोई लॉक तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, वैसे में आवाजें आती हैं। मैं कहता हूँ तो बड़ी आवाजें आ रही हैं, और मतलब कहीं ऊपर से तो नहीं आ रही, जो ऊपर मतलब रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते हैं वहां से आ रही हैं। मेरी आंटी कहते हैं हाँ चलो आ रही होगी, चलो सो जाओ, अब मेरी मतलब नींद मत खराब करो। मैं संगत जी मेरे को नींद नहीं आई, मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही, बड़ी देर हो गई है, इसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही मेरे को। मैं जरा जाके देखता हूँ, जरा बाहर जाके देखता हूँ। संगत जी तब बजे थे 4।
तब सुबह के 4 बजे हुए थे। मैं बाहर गया, कोई भी नहीं। संगत जी मैं दूसरे रूम में गया तो वहां एक लड़का खड़ा हुआ था और उसने पूरा, संगत जी, अपना पूरा मुंह उसने ढका हुआ था, अपना पूरा फेस ढका हुआ था। मैंने शोर मचाया, ये तो चोर है। अलमारी हमारी खोल के बैठा हुआ संगत जी। मैंने शोर मचाया, मेरी आंटी उठ गए, बच्चा उठ गया संगत जी। मतलब हमने, वो भाग गया संगत जी, बिल्कुल उसके पीछे विंडो थी, वो भाग गया। संगत जी मैं तो बड़ा घबरा गया कि अरे ये क्या, अंदर गोल्ड का, मैं मतलब कल ही हार लेके आया हूँ, 2,20,000 रुपए का हार है, वो तो नहीं ले गया कहीं। संगत जी मैंने फटाफट चेक करा तो वहां पे संगत जी वो हार नहीं था, वहां पे वो हार नहीं था संगत जी। मेरी तो संगत जी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया। 2,20,000 रुपए संगत जी, मेरी सैलरी 15,000 रुपए महीने की है। जहां पे मैं काम करता हूँ ना, वहां से मुझे 15,000 रुपए महीने के मिलते हैं, पूरे महीने काम करने के बाद, वो भी एडवांस नहीं मिलते, आप सबको पता ही होगा। और 2,20,000 रुपए और जो पैसे थे 50,000 संगत जी, वो भी मैं मतलब कि घर ही ले आया था। मैंने कहा चलो इकट्ठे करके मैं बाबूजी को दे दूंगा। संगत जी वो पैसे भी ले गया। अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी आंटी को कहा कि आपने हार यहीं पे रखा था ना? वो कहते हैं हाँ मैंने यहीं रखा था हार। और संगत जी हमने तो पुलिस को बुलाया, मतलब हर किसी को बुलाया हमने कि देखो हमारे घर से इतनी बड़ी चोरी हो गई है। 2,20,000 रुपए का हार अलग और 50,000 रुपए अलग। संगत जी मैं इतना घबरा गया संगत जी, मेरे को तो उस दिन हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि संगत जी नुकसान इतना कि मैं भर भी नहीं सकता। मैंने मन ही मन में सोचा कि अब तो योगेश तू तो गया, बाबूजी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, अब जो आंटी ने सुबह आना है तू उनको क्या बोलेगा। संगत जी बड़ी टेंशन हो गई दिमाग में। अब क्या हुआ कि पुलिस भी आई, सब चेकिंग हुई संगत जी घर में पूरी। मैंने कहा मैं अपनी शॉप से लेके आया हुआ था, मैंने सुबह देना था संगत जी, सब कुछ था मेरे पास, कुछ ऐसा गलत नहीं था, सब कुछ पूरी रसीद थी, पूरा बिल था मेरे पास। अब संगत जी अब देखो इतनी जल्दी चोरों को भी कहाँ पकड़ा जाता है, अब वो चोर तो कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। और देखो आप, गुरु जी का जो स्वरूप था ना, वो मेरी जो शर्ट की पॉकेट थी उस पे वो संगत जी था गुरु जी का स्वरूप। और जो मेरी शर्ट थी वो हैंग्स, मतलब मैंने ऐसी दरवाजे के ऊपर टांगी हुई थी शर्ट। मैं साफ बताऊं आपको, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी आंटी कहते चलो कोई बात नहीं, अब सुबह देखेंगे, जो होगा सो होगा, इतनी टेंशन करने वाली बात नहीं है, ऐसे ही सोचते रहोगे तबीयत खराब कर लोगे अपनी, देख लेंगे जो होगा, बाबूजी को कह देंगे कि हमारे घर से चोरी हो गई है। मैंने कहा बाबूजी कहेंगे कि तू जानबूझ के मेरे को कह रहा है, तेरे को लालच होगा कि सारे पैसे तेरे को मिल जाएं और तूने ये सोना रखा हुआ है। मैं घबरा गया संगत जी, मेरे को नींद नहीं आई। अब मैं संगत जी सुबह उठा, वो आंटी का कॉल आ गया कि मैं आपकी शॉप के बाहर आ रही हूँ, मतलब 10 मिनट के अंदर आप भी आ जाओ, जो मतलब हार है मेरा, मतलब वो मुझे दे जाओ और मैं आपको सारे पैसे दे रही हूँ, मतलब आपको मैं पेमेंट कर रही हूँ। मैं घबरा गया संगत जी, अब कि मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। संगत जी मैंने वही अलमारी दोबारा से खोली, मैंने कहा देखता हूँ कि अब मैं क्या जाके मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे बाबूजी के भी कॉल आ रहे थे कि तू पहुंच गया, उन आंटी जी के वो आने वाले होंगे, आंटी जी तू पहुंच गया दुकान के बाहर। मैंने संगत जी फोन नहीं उठाया उनका दोबारा से। क्या हुआ कि मैंने अपने कपड़े, मतलब जो दुकान की मेरी ड्रेस थी वही मैंने पहनी। देखो दुकान की छुट्टी होने के बाद भी उस दिन मेरी दुकान बंद थी, शोरूम बंद था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना, पर मैंने ड्रेस अपनी शॉप की ही पहनी। पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्योंकि वहां गुरु जी का स्वरूप था पॉकेट के अंदर शर्ट की। अलमारी खोली, सामने संगत जी सब कुछ बिखरा हुआ था, मतलब सारे पैसे भी, गोल्ड भी, सब वो ले गया था चोर। अब क्या हुआ कि मेरी आंटी कहते हैं कि आप जा रहे हो उन आंटी के पास। अब मैंने कहा कैसे जाऊं, गोल्ड जो मतलब उनका हार था वो तो चोर ले गया, अब क्या करूंगा मैं वहां पे जाके, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं और पैसे भी अलग चले गए हैं। मेरी आंटी कहते घबराओ मत, आप ऐसा करो, आप आंटी जी को बोल दो कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा देख मैं ये काम नहीं कर सकता, वो कहेंगे तू झूठ बोल रहा है। संगत जी आप हैरान हो जाओगे बात सुन के ये वाली, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली बात है। मतलब मैं मान गया गुरु जी को, मैं मान गया संगत जी। मतलब मेरे घर से जो चोरी हुआ ना सामान, वो मेरे घर में आ गया वापस से।
वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेटा संगत जी फटाफट आया मेरे पास। वो कहता है पापा पापा ये चेयर पे ना एक मतलब ऐसा ऐसा बैग सा पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा है? मैंने कहा कौन सा बैग बेटा बता। उसने दिखाया कि ये बैग पड़ा हुआ है, मतलब कि चेयर के ऊपर। ये किसने रखा है यहाँ पे? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके अंदर क्या है? मैंने कहा बेटा होगा कोई सामान दुकान का होगा। संगत जी फिर दिमाग में आया कि बैग तो मेरा मतलब उसमें तो हार था। संगत जी देखा तो उसमें हार पड़ा हुआ था। मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल आए संगत जी। अभी भी सत्संग शेयर करते हुए भी ना मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। भावुक हो जाता है संगत जी मन, बिल्कुल मतलब 2,20,000 रुपए और 50,000 रुपए संगत जी अलग। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये पैसे मैं कहां से लाता, अपना घर बेचता या अपनी बाइक बेचता, कुछ तो करता ना संगत जी। अब क्योंकि पैसे तो पूरे करने ही थे संगत जी। वहां से वो मैंने मतलब मैं हैरान हो गया बात सुन के। तब भी मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। मैं फटाफट से उन आंटी जी के पास गया, मतलब शॉप के बाहर उनको सामान दिया सारा। ये लो आंटी आपका सामान। आंटी जी ने चेक करा और आंटी कहते बिल्कुल ठीक है। वो आंटी कहते अभी भी आपने गुरुजी का जो स्वरूप था क्या आपके पास अभी लाए हो आप? मैंने कहा ऐसे संगत जी मैंने चेक करा, वो गुरुजी का जो स्वरूप था ना मेरी पॉकेट में था। मैंने कहा बिल्कुल आंटी। वो कहते हाँ अपनी पॉकेट में रखा करो हमेशा। मैंने कहा संगत जी तब मुझे समझ आई कि अरे घर में तो चोरी हो गई थी और ये सब कुछ कैसे हुआ, घर में वापस कैसे आ गया सामान? चोर संगत जी एक बार सामान अगर ले जाए घर से चोरी करके, वो क्या वापस देने आता है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ संगत जी, वो वापस देने आता है? कभी भी नहीं आता। और मेरे साथ ऐसा हुआ। वो आंटी जी ने संगत जी मेरे को 5,000 रुपए ना खुशी से अपने दिए और उन्होंने कहा कि ये मेरी खुशी से मैं आपको दे रही हूँ, आप रख लो, मना मत करना कि क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है, मैं खुशी खुशी आपको दे रही हूँ, बस आप इसको रख लो। संगत जी ये किया गुरुजी ने मेरे साथ, इतनी कृपा करी संगत जी। अब मतलब आप देखो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गया, गुरुजी के सत्संग में नहीं गया, गुरुजी के आगे मैंने हाथ तक नहीं जोड़े क्योंकि मेरे को पता नहीं था गुरुजी के बारे में। पर उन्होंने फिर भी मेरे ऊपर अपनी कृपा करी, मेरे को बचाया संगत जी, वरना मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। तो सत्संग आपको कैसा लगा लाइक शेयर करके बताओ, कमेंट करके बताओ। और जय गुरु जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूंगा अपने ऐसे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।